नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो को यदि आप पूरा अंत तक देखते हैं तो आप इंग्लिश की बुक को बहुत ही सरल तरीके से पढ़ना सीख जाएंगे और साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति का नाम चाहे कितना भी कठिन नाम हो उसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाए, इन सब बातों को आप इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। यदि आप ये चाहते हैं तो मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और इसके बाद यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्त के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ और अपने क्लासमेट्स के साथ यानी अपने जितने भी जान पहचान वाले होते हैं उन सभी के साथ मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। इसके पहले मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले साइड में जो रेड कलर का बटन है उसको आप प्रेस करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, क्योंकि मैं आपकी उपस्थिति में इतने शानदार, इतने अच्छे वीडियो हमेशा लाता रहूँगा। यदि आप ये चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल पर हमेशा बने रहे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश में वर्णमाला। जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं वर्णमाला आ ई, इस टाइप से इनको इंग्लिश में हम कैसे लिखें। बहुत सारे स्टूडेंटों को यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है, वो सीख तो जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो लास्ट के जो 3 वर्ड होते हैं छ त्र ज्ञा, ये जरूर भूलते हैं, अक्सर भूलते हैं, अच्छे को नहीं आता है। तो मैं आज एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं आपको कि चाहे कोई सा भी लेटर हो, कोई सा भी अक्षर हो, आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ही शानदार एक ट्रिक लेके आया हूँ। तो देखिएगा। और एक बात और है, यहाँ पर आपको एक पंथ दो काज मिलेंगे। इसका मतलब ये होता है कि मैं आप हिंदी के वर्ड यानी हिंदी के जो लेटर होते हैं 52 जो लेटर होते हैं उनको कैसे लिखा जाता है, यानी एक एक वर्ड को मैं स्पष्ट रूप से लिख के बताऊंगा कि इस अक्षर को ऐसे लिखा जाता है, इस वर्ड को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और उसके साथ में इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे। तो इस प्रकार आपका एक पंथ दो काज होगा। तो देखिएगा, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम वर्णमाला में बनाएंगे आ। क्या बनाएंगे हम? आ। तो आ कैसे बनाते हैं हम? ये हमारे पास ये आ हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है हमारा बड़ा आ, जिसको कहते हैं हम आ, ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं ई। फिर उसके बाद में यहाँ पर बड़ी ई, इसको हम लिखते हैं। फिर उसके बाद में हम लिखते हैं ऊ। फिर ये लिखते हैं हम बड़ा ऊ, ठीक है। इसके बाद में हम लिखते हैं री। क्या लिखते हैं हम? री। इसके बाद आता है आपका ए। और इसके बाद आता है आपका आई। और उसके बाद में आता है ओ। उसके बाद में आता है औ। क्या आता है? यह औ। उसके बाद में आता है अंग। और इसके बाद आता है आहा। अब मैं यहां पर थोड़ा सा आपको बोलने का सही तरीका बता रहा हूं। होता है कि हमने छोटी क्लास में किस टाइप से पढ़ा था या हमारे टीचरों ने कैसे बताया था हमें, आ अनार का, आ आम का, ई इमली का, ठीक है। उस समय तक बिल्कुल सही था। लेकिन अगर आप बुक्स को अच्छे से पढ़ना सीखना चाहते हैं तो जो मैं तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से आप करेंगे, मतलब इस टाइप से अगर पढ़ेंगे तो आप काफ़ी सरल तरीके से बुक्स पढ़ना सीख जाएंगे। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे आप। अ छोटा है तो क्या लिखेंगे? आ मतलब बड़े वाले। जब हम कोई भी अक्षर जब बड़ा आता है हमारे सामने तो उसको थोड़ा सा हमारे फिर अपने जो मुंह में जो ये होंठ होते हैं उसको थोड़ा सा खोलना है, हल्का सा आ इस टाइप से, मतलब मुंह को थोड़ा सा निकालना है इस टाइप से। तो आ फिर ई ऊ, ये बोलेंगे री। क्या बोलते हैं इसको? री। ए आई ओ औ अंग आहा, इस टाइप से हम बोलते हैं। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं देखिएगा। सबसे पहले आ आता है तो इसको क्या लिखते हैं हम? ए। फिर आता है हमारा आ, तो इसको हम लिखते हैं डबल ए। क्या लिखते हैं इसको हम? डबल ए। फिर हम लिखते हैं ई, मतलब यहाँ पर आई। और अगर बड़ी ई आता है तो क्या लिखते हैं इसको? डबल ई। फिर आता है आपका छोटा ऊ, मतलब यू, तो इसको हम क्या लिखेंगे? ऊ, मतलब यू की ध्वनि निकल रही है तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं इसको? यू। फिर आता है ओ, मतलब यहाँ डबल ओ लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद री, तो री की ध्वनि निकल रही तो हम क्या लिखेंगे? आर और आई। इसके बाद आता है ए, तो ए खुद देखिए आप, इसको ए क्या आएगा? ए, ठीक है। क्या, जबकि इसको हम अगर देखा जाए तो हम कैसे बना सकते हैं, मतलब अब जो हमारे पास अक्षर आएगा वो क्या आएगा? ए। तो ए को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? ई, ओनली ई, यानी एक ही मात्रा लगाई तब। और ए के बाद में जब आई आता है तो ए और आई क्या लिखेंगे? ए आई, ए आई मतलब ए। फिर आता है औ,
ओ है आगा आपका ओ, सिर्फ ओ, क्या लिखेंगे ओ। हो सकता है आपके मन में ऐसा डाउट हो यहाँ पर कि जैसे ओ तो आ प्लस ओ की मात्रा से अगर बनाते तो ए प्लस ओ यानी बराबर यहाँ लिख सकते हैं अपन ए ओ, ठीक है आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति का नाम लिखेंगे जैसे, तो हम क्या लिखेंगे ओ। जैसे कि एक नाम आता है ओम प्रकाश, तो उसकी स्पेलिंग में क्या लिखेंगे ओ एम, ओम और प्रकाश की स्पेलिंग हम लिख देंगे। तो वह डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे ओ। ओ के बाद में आता है औ, तो औ में आएगा आपका ए यू या औ, या फिर अंग, अंग मतलब ए एन, ये अंग हो गया। जैसे आहा मतलब ए एच, ठीक है। ये मैंने मेरे हिसाब से ये लिखा, हो सकता है आपने बुक्स में कोई और बुक्स में अलग सा देखा हो, लेकिन मैंने यहाँ पर मेरे हिसाब से तैयार किया, इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पर ए एन अंग और ए एच आहा, ठीक है। अब हम लिखते हैं व्यंजन। तो देखिएगा व्यंजन कैसे लिखते हैं हम। देखो ये अभी हमारा स्वर थे, हम लिखेंगे व्यंजन। तो अब मैं व्यंजन लिखने के पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं और व्यंजन होते हैं जो क्या होते हैं। तो देखिए आप बताओ, स्वर, स्वर वो कहलाते हैं जिनको बोलने के लिए हमें किसी अन्य स्वर की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात ये हम कह सकते हैं वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। लेकिन व्यंजन, व्यंजन वो शब्द होते हैं या वो वर्ण कहलाते हैं जिनको बोलने के लिए किसी न किसी स्वर की आवश्यकता हमें पड़ती है, अर्थात वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं व्यंजन, ठीक है। तो व्यंजन को हम लिखते हैं कैसे, देखिएगा। सबसे पहले आता है पहला व्यंजन का, क्या आता है आपका पास, ये आपका का, ठीक है। अब मैं आपको समझा दूं कि का क्या होता है, क्योंकि जब आपको मैं ये स्पष्ट समझाऊंगा तब हर शब्द को समझाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये मैं आपको बता दूं, जो का है, इस का का निर्माण कब हुआ ये आपको मैं बता रहा हूं। इस का का निर्माण तब होता है जब हमें एक का व्यंजन हो, क्या हो, ये का व्यंजन। अब ये व्यंजन है, ये व्यंजन वर्ण है और ये सिर्फ व्यंजन है। तो का में यदि अगर हम आ को ऐड कर दे यानी आ को मिला दे, तब यह पूर्ण रूप से अपना क्या हो जाएगा, व्यंजन वर्ण हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला था अभी व्यंजन की परिभाषा क्या है, या व्यंजन वर्ण की परिभाषा यहाँ पर क्या है कि जिनको बोलने के लिए हमें किसी न किसी स्वर की आवश्यकता होती है, अर्थात तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते। तो देखिए इसको बोलने के लिए हम बोलते हैं क, यानी का के बाद में आ की ध्वनि निकलती है, इसका मतलब ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है और किसी न किसी स्वर की इसको आवश्यकता पड़ रही है। कहने का मतलब यहाँ पर इस का को हम आ मतलब का प्लस आ इस टाइप से लिखेंगे। तो अब मैं आपको बता दूं कि जैसे का है तो का से क्या बनता है इंग्लिश में के, प्लस आ से अभी मैंने जस्ट बताया आपको क्या बनता है ए। इसका मतलब जब इन दोनों को हम साथ में लिख देंगे तो क्या के ए। इसका मतलब ये हुआ कि इस का को इंग्लिश में हम क्या लिखते हैं, के और ए। अब मुझे हर बार तुम्हें बताने की जरूरत नहीं रहेगी कि का को हम के ए लिखते हैं तो ए क्यों लगाया। ए का मेन कारण बहुत सारे क्या होता है, जैसे बहुत सारे पहाड़े में या बहुत सारे वीडियो के माध्यम से आपने देखा हो सिर्फ का के बनता है, बिल्कुल हो सकता है उनके साथ सही हो, लेकिन मेरे हिसाब से का के तब बनाएंगे जब का हमारे पास अधूरा हो। अधूरा मतलब इस तरह से हलंत हो तब हम सिंगल के बनाएंगे, लेकिन अगर पूरा का है तो क्या आएगा, के ए आएगा। क्यों आएगा, ये आपका ये व्यंजन वर्ण हो चुका है, तो व्यंजन वर्ण हो गया मतलब किसी न किसी आपको स्वर की आवश्यकता है, और स्वर की आवश्यकता है इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ पर के, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद हम खा पढ़ते हैं। देखिए खा को क्या लिखते हैं हम, यहां पर हमने लिखा ये खा। यहां पर मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, खा कैसे लिखा जाता है। बहुत सारे मिस्टेक करते हैं, तो मिस्टेक कैसे करते हैं, जैसे आपसे बोला जाए तो आप क्या लिख देंगे, ये खा लिख दिया मान लो, ठीक है, आपने आपके हिसाब से खा लिखा, लेकिन हो सकता है कोई व्यक्ति इसको सही माने, कोई गलत नहीं, कोई गलत माने। तो देखो आपको प्रूफ करके बताता हूँ। जैसे मान लो इसके आगे में एक शब्द लगा देता हूँ, एक वर्ण लगा दिया मैंने, अब आप पढ़ के बताइए मुझे क्या है। हो सकता है आप में से कोई बोलेगा इसको खाना, हो सकता है आप में से कोई बोलेगा इसको रवाना, ठीक है, दोनों चीज बोल सकते हैं। तो इसलिए आपको शुद्ध लिखने के लिए इस खा को आप हल्का सा इससे मिला दें, तब ये आपका शुद्ध रूप से खा बन जाएगा। इसका मतलब ये खाना पड़ेगा इसको, तो इसीलिए इस खा को इस टाइप से बनाया जाता है। बहुत सारे क्या मिस्टेक करते हैं, तो आपकी मिस्टेक ना हो इसलिए मैं क्या आपको क्लियर तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर खा, इसके बाद आता है गा, फिर आता है आपका घा, क ख ग घ अण्या, ठीक है, ये हो गया। अब खा से क्या बनेगा इंग्लिश में, तो देखिएगा
का से के ए बना तो खा, ख ह, हा के ध्वनि निकल रहे हैं। इसका मतलब खा तो के लिखेंगे, एच लिखेंगे और ए तो लगाएंगे। ए क्यों लगाएंगे हर जगह? क्योंकि आ की ध्वनि साथ में है। फिर इसके बाद गा से बनता है हमारा जी, तो घा से जी ए लगाएंगे ना, और फिर घा से बन जाएगा जी एच और ए, ठीक है। क ख ग। अब ये जो ड होता है आपका, किससे बनता है आपका? डी। क्या बनता है आपका? डी। वैसे हम कह सकते हैं इससे, जैसे क ख ग घ ड़ा णा, अगर चाहे तो आप इसको एन भी लिख सकते हैं। कहीं कहीं पे आपको इसका डी भी मिल जाएगा, कहीं कहीं पे आपको एन भी दिख सकता है, ठीक है। दोनों शब्द आप लिख सकते हैं। इसके बाद में हमारा आता है, वैसे अधिकतर आपको एन ही देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं पर जब मैं आपको नाम बताऊंगा तो कहीं ना कहीं आपको हो सकता है वो दिखाई दे, है ना, मतलब डी भी दिखाई दे। लेकिन अगर आप चाहें तो सिर्फ इसको सिर्फ और सिर्फ एन भी लिख सकते हैं, यानी दोनों वर्ड का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये लाइन हो चुकी है पहली, तो क ख ग घ ण। फिर इसके बाद में का के बाद में कौन सी लाइन आती है? चा। तो चा, छा, जा, झा और इणिया, ये शब्द हुआ है, ठीक है। तो चा छ ज झ इणिया। अब चा से बनता है सी और एच। क्या बनता है? सी एच। और इसमें क्या लगाएंगे हम? ए, तो ये चा हो गया। फिर हम लिखेंगे छा, तो छा के देखना तो सी एच और एच। अब गौर से देखिएगा, यहाँ पर हमने क्या लिखा था? के ए, और यहाँ जाके के एच, मतलब इस दोनों के बीच में एच और लगा दिया, मतलब का से के बना, खा से के एच। उसी प्रकार चा से सी एच ए बना तो छा में डबल एच हो जाएगा, तो सी डबल एच ए। तो ये आपका क्या होगा? छा। अब आता है जा, तो जा से बनता है जे और ए, तो झा से इसी प्रकार जे एच ए जा। अब इणिया है ना, तो इससे बन जाएगा आपका एन, और चाहे तो ए भी लगा सकते हैं। इसी प्रकार आप चाहे तो यहाँ पर भी ए लगा सकते हैं, क्योंकि वही आखिर ध्वनि निकलती है ना। यहाँ तक क्लियर? अब इसके बाद देखिए कौन सी लाइन, इसके बाद में देखिए कौन सी लाइन आ गई आपकी? टा की। तो टा, ठा, देखिए क्या बोलेंगे इसको? टा, ठा, डा, ढा, णा। क्लियर? इसको ऐसे बोलेंगे। अब देखिए टा से क्या बनता है? टी, तो टी ए, तो ठा से क्या बन जाएगा? आप टी एच ए। क्योंकि गौर से देखिए, आप एक शब्द को आपने पकड़ लिया तो सबको पकड़ लेंगे, यानी कहने का मतलब एक कहावत है ना, एक साधे सब सधे। यानी एक लाइन को आपने ढंग से समझ लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ प्रत्येक लाइन आपको समझ में जाएगी। क्योंकि मैंने लिखा था यहाँ पर जैसे कि के ए, तो यहाँ पर के एच और ए, तो इसी प्रकार देखो टी ए तो टी एच ए। अब देखो डा से बनता है यहाँ पर डी ए, तो डा से क्या बनता है? डी एच ए। फिर णा, णा मतलब यहाँ जाएगा एन, क्या जाएगा? एन और ए लगा सकते हैं अपन, वही आखिर ध्वनि निकल रही है इसलिए, ठीक है। तो टा ठा डा ढा णा। अब इसके बाद आता है ता, ता, था, दा, धा और ना। अब देखिए ता से क्या बनता है? टी ए, था से बनेगा टी एच ए, धा से बनता है डी ए, तो धा से बनता है डी एच ए, और ना से बनता है एन, ठीक है। तो क्या हुआ? ता था द ध ना। देखो इसके बाद कौन सी लाइन आएगी? पा की। तो पा कैसे बनाएंगे? ये आपके पास पा, पा के बाद में था फा। देखो फा बनाने का सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर आप कहोगे का बनाओ तो का को फा बनाते हैं, फा को का बना देते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे? फा बनाने के लिए पा बनाए और पा में यहाँ से ऐसे करें, तो ये क्या बन जाएगा आपका? फा। पा फा फिर बा, ठीक है। पा फा बा, फिर आता है भा, फिर मा, ठीक है। तो अब देखिए पा से क्या बनेगा आपका? पी, तो फा पी ए, और फा से बन जाएगा आपका पी एच ए। इस जगह बा से बन जाएगा बी ए, भा से बन जाएगा आपका बी एच ए, और मा से बन जाएगा एम ए, ठीक है ना। ये आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। देखो हर जगह टी ए तो पी ए, टी एच ए तो पी एच ए, ठीक है। तो डी ए तो यहाँ पर बी ए, मतलब आखिर ध्वनि निकल रही, इसलिए हम बार बार ए लगा रहे हैं। माता हो गया पा फा बा भा मा। फिर इसके बाद माता या, देखिए अब क्या आता है? या।
या, रा, ला, वा, शा। ठीक है ना। तो या से क्या बनता है आपका वाई ए। कभी कभार आपको यू अगर दिखाई दे तो वो भी या की ध्वनि निकलती है, तो आपको ये भी याद रखना है, यू भी, मतलब या से यू भी बना सकते हैं। इसके बाद आता है रा, तो इससे आर ए, फिर आता है ला तो एल ए, फिर आता है वी ए। आप यहाँ एक बात और देखना, डब्ल्यू, यानी वा से वी भी बनता है, कभी कभार डब्ल्यू भी बनता है, जहाँ डब्ल्यू आ जाए वहाँ भी वा की ध्वनि निकलती है और वी आता है वहाँ भी वा की। इसी प्रकार श शलजम वाला, तो एस एच और ए, ये शाया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद देखिए वेरी इंपॉर्टेंट शब्द, क्योंकि इसके बाद यहाँ तक तो आ जाता है, लेकिन इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं जिनको कंफ्यूज होता है, हो सकता है उनको याद होते हैं वो भूल जाते हैं, तो मैं बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा। यहाँ पर देखिए या, रा, ला, वा, शा, है नी। अब इसका बाद होता है श षटकोण वाला, फिर आता है सा, फिर आता है हा, फिर छ, त्र, और लास्ट में आता है ज्ञा, ये ज्ञा। ठीक है, ये लेटर आपके कंप्लीट हो रहा है, तो गौर करिए आप, मैं इसको बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा। सबसे पहले देखो जो आपने श लिखा, इसी प्रकार श षटकोण वाला में क्या जाएगा आपका एस एच ए, मतलब इनका ये सेम बनता है। इसके बाद में यह था सिर्फ सा, तो ये इसका क्या बनेगा एस, और क्या लगाएंगे अपन ए, हा से क्या बनता है एच और ए लगाएंगे, है ना। अब ये देखिए, तो ये यहाँ पर जो तीन शब्द है हमारे पास, देखिए छ, त्रय और ज्ञा, तीन शब्द है। तो ये तीनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये संयुक्त व्यंजन होगा। ये तो आपके व्यंजन है ही है, लेकिन इनको क्या कहेंगे संयुक्त व्यंजन है। अब संयुक्त व्यंजन कैसे, तो इसमें व्यंजन प्लस अदर व्यंजन, क्या है, व्यंजन प्लस अदर व्यंजन, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन बोला है। अब इसको मैं क्लियर करूंगा अभी जस्ट आपके, और इसके अलावा मेरे पास और भी शब्द है जो संयुक्त व्यंजन है, उन सभी को मैं अभी क्लियर करने वाला हूं। आप जब तक ये नोट करें, मैं जस्ट अभी आपको बता रहा हूं। देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिएगा हम यहाँ पर आप व्यंजन, संयुक्त व्यंजन जो है उसको पढ़ते हैं। इसके पहले हमने पूरे व्यंजन कंप्लीट कर लिए, लेकिन मैंने आपसे बोला था संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन को मैं बहुत स्पष्ट से समझाने वाला हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको बोला था कि पहले उसका स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद इसको समझे। अब मैं यहाँ पर ऐसा तरीका बता रहा हूँ कि आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं आता है, ये तीन लेटर्स जो हमारा होता है लास्ट वाला छ, त्र, ज्ञा, कहीं ना कहीं इसको वो पूर्ण रूप से नहीं लिख पाते, तो मैं बहुत ही अच्छा यहाँ पर तरीका बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको देखना है कि इसका निर्माण होता कैसे, बस अगर आपने देख लिया तो अपने आप आ जाएगा। तो इसका निर्माण ये ऐसे होता है, मैं आपको बताऊँ। पहले क्या आता है आपका का, क्या लिखते हैं, पहले हम का लिखते हैं, तो इसमें का अधूरा हो जाता है और श इसमें पूरा हो जाता है। इस टाइप से इस छा कक्षा कैसे बोलते हैं उसको, कक्षा का निर्माण होता है, इस छा का निर्माण होता है। अब इसका इंग्लिश हम कैसे लिखेंगे, देखिए, तो का से बनता है आपका के प्लस ये शा से आप जानते हैं एस एच होता है और ए भी लगता है साथ में। अब इन सबको अगर हम साथ में लिखे तो के एस एच ए, तो ये होगा आपका छा, छते गया, तो छा से क्या बन गया आपका के एस एच ए। ठीक है, अब इसी प्रकार देखो त्रा, तो त्रा से क्या बनता है आपका, पहले देखिए कौन कौन से संयुक्त व्यंजन है, तो यहाँ पर ता और रा, ये संयुक्त व्यंजन से मिलकर बना है। तो देखिए ता से हम जानते हैं क्या बनता है टी, प्लस रा से बनता है आपका आर ए, और जब इनको हम साथ में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे टी आर ए, इसका मतलब त्रा से आपका टी आर ए बन गया। कितना सिंपल हो गया। अब देखो ज्ञा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ये आपका बनता है जा आधा और ई आपका पूरा, इससे मिलके बनता है आपका। ठीक है, तो देखिए जा से हम जानते हैं क्या बनता है जे प्लस ये यहाँ से मैंने बताया था आपको एन ए बताया था, तो हम इसको अगर लिखेंगे तो जे एन ए, लेकिन हो सकता है इसको आपने किसी बुक में जे एन वाई, क्या देखा होगा आपने, जे एन वाई ऐसा पढ़ा हुआ, जे एन वाई, और हो सकता है आपने कहीं पे भी ऐसा पढ़ा हुआ जी वाई ए, राइट। तो अगर देखा जाए इसको हम यानी किस वर्ण के आधार पर ये बना हुआ है, किन संयुक्त व्यंजन के वर्ण के आधार पर बना है, तो दो संयुक्त है, इसके आधार पर इसका इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। और इसका किसी किसी बुक में ये भी दे रखा था, ये भी सही है, और किसी बुक में ये भी तो ये भी सही है। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति का नाम लिखते हैं तब हम इसका ही प्रयोग करेंगे। तो कैसे करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करेंगे। अब आगे चलते हैं हम।
देखो आगे हम चलते हैं। इस श्री, श्री तो इसका निर्माण कब होता है, तो देखो आपको बताऊंगी। ये शा प्लस रा, यदि इन दोनों को हम मिला दे, इन दोनों को संयुक्त कर देते, इसका निर्माण हो जाता है। तो देखिएगा इसका इंग्लिश हम जानते हैं एस एच प्लस रा का क्या बनता है, इसका रा का बनता है आपका आर और ए। अब इन दोनों को जब हम साथ में लिखेंगे तो एस एच आर ए, तो श्रा, ठीक है। तो ये आपको बन गया श्रा, श्री वाला जैसा बन गया श्रीमान, तो श्रा ये ऐसा बन गया। अब ये देखिए ये शब्द क्या है, हो सकता है आपको पता ही नहीं चले कौन सा शब्द है। तो देखो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि ये आधा दा प्लस या, ये दोनों से मिलके इस व्यंजन वर्ण का निर्माण होता है। तो दा से हम जानते हैं क्या होता है डी, और या से हम जानते हैं भाई ए। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा यहाँ पर डी वाई ए, इसका इंग्लिश कैसे बन जाएगा। ये शब्द आपने पढ़ा भी होगा कैसे, जैसे कि आपने पढ़ा होगा विद्यालय। अब इसी शब्द को हम चाहें तो इस टाइप से भी लिख सकते हैं विद्यालय, ये भी सही है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं बस ये सही है और ये पता नहीं हमने देखा ही नहीं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसके हमने कर दिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। देखिए अब हम ये इसकी बात करते हैं, तो ये भी क्या है, ये देखिए ये आपका जो है आधा का और पूरा ता है। आधा का ता, जैसे हम लिखते कोई एक शब्द आता है हमारे भक्ति, हम क्या एक शब्द लिखते हैं भक्ति, तो आपने भक्ति को ए से देखा होगा और कहीं कहीं पर आपने भक्ति को ए से भी देखा होगा, ये दोनों सही है। तो इसको हम क्या लिखते हैं का और ता, तो का से हम जानते हैं के बनता है और ता से क्या बनता है टी, ता से टी ए, और जब इसको साथ में लिखेंगे तो के टी ए ऐसा बन जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखो ये क्या है, यहाँ पर आधा दा है और प्लस माँ है, और जब इसको हम लिखेंगे तो डी लिखेंगे प्लस एम ए, और इसको हम साथ में लिखेंगे तो डी एम ए, इसका ये इंग्लिश बन जाए। इसी प्रकार यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर आपका आधा सा है और प्लस यहाँ पर पूरा रा है, और जब इसको हम लिखेंगे तो ये एस प्लस रा का ये लिख देंगे, और इसको जब साथ में लिखेंगे तो एस आर ए, ठीक है। इसी टाइप से ये भी और वर्ण है, तो इन और वर्णों को हम कब क्लियर करेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैंने इतना बताया यही काफ़ी आपके लिए। इस पहले ये कर कंप्लीट करें, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम जब नाम का मैं बताऊंगा तो उसमें सब चीज़ें मैं कंप्लीट कर दूंगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।